Welcome back everyone. In class 5th, today we will start a new unit, unit number 6, HCF and LCM. Okay, so firstly we will discuss about what is HCF. पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में HCF क्या होता है. ओके, सो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट. H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर. आई थिंक इसी से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे. मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब सपोज करो मुझे कुछ नंबर गिवन है, मुझे एक तो गिवन है 4 गिवन है और एक गिवन है 8. जब मैंने 4 के फैक्टर किए, 4 के फैक्टर बताइए कौन कौन से होंगे. एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक आपका 4 ही तो होगा. यही तो इसके फैक्टर्स होंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और अगर हम 8 के फैक्टर्स करें, 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे. एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा और इसका एक 8 आएगा. ओके, अब मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या क्या है. कॉमन फैक्टर हमारे बताइए कौन से होंगे. कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे. एक तो 1 आ रहा है हमारा, एक कौन सा आ रहा है आपका 2 मिल रहा है हमें और एक मिल रहा है हमें 4. यही तो आ रहे हैं कॉमन फैक्टर जो आपके 4 में भी है और 8 में भी है. अब मुझे बताइए इन सब में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है. हाईएस्ट नंबर आपका 4 है ना. सो दैट मीन्स यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया. समझ में आई बात. इसका मतलब ये है जब हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे आपस में, हमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर बताना है जो सब में कॉमन हो, वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा. ओके, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. सारे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा. जो हमसे पूछेगा वो सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा. ओके, चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6A. सी एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय इंस्पेक्शन. हमें HCF जो निकालना है वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. मींस टेबल्स की सहायता से. देखो HCF, अब अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं ना, HCF वो नंबर होता है, ऐसा मैक्सिमम नंबर, ऐसा मैक्सिमम टेबल जो हमें ये नंबर गिवन है इन दोनों को डिवाइड कर दे. ऐसा नंबर, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 6 को भी डिवाइड कर दे. ऐसा कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है. HCF का मतलब भी वही होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो भी हमें नंबर गिवन है, चाहे यहाँ पे 3 नंबर भी गिवन होते, वो हमें तीनों को ही डिवाइड करना पड़ता. फिर अभी हमें ऑलरेडी 2 है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए मुझे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा. ओके, ये होती है HCF. अब 3 and 6, अब ये बताइए मुझे ये किस किस के टेबल में आते हैं. देखो हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है, दैट मीन्स 1 के टेबल में तो आता ही है. इसके बाद क्या 2 से हो पाएगा, नहीं. इसके बाद ये हो पाएगा 3 से. 3 के ही टेबल में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा. इसके बाद और कोई नंबर नहीं है. तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल कौन कौन से मिल गए, 1 and 3. तो आप लिखेंगे वी फाइंड बोथ इन the multiplication tables 1 and 3, but 3 is greater than 1, बट 3 तो बड़ा है ना 1 से. सो दैट मीन्स आपका HCF हो जाएगा 3. ओके, अगर इसमें वो आपसे पूछता फाइंड दी HCF, अगर वो आपसे कोई मेथड नहीं पूछता,
अगर वो सिर्फ बोल रहा फाइंड दी एचसीएफ, तब तो आप कोई से भी रूल से कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे वो और दूसरा रूल जानते हो, वो उससे कर दें, लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल, वरना आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। ओके, जिससे पूछा जाए उसी मेथड से करें। बाकी अगर आपसे पूछे वो खाली फाइंड द एचसीएफ, तब आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बाकी के आपको मेथड सारे बताऊंगा। ओके, इसके बाद देखते हैं हम सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट, दिस टाइम वी हैव गिवन 18 एंड 27। अब हमें ऐसे बताना है कि कौन कौन से टेबल हैं जो 18 एंड 27 को डिवाइड कर दें। तो 1 तो ऑलमोस्ट आपका होगा ही। इसके बाद देखते हैं 2 से ये नहीं होगा, क्योंकि 18 तो हो जाएगा लेकिन 27 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। इसके बाद 3 से हो जाएगा, 3 से 18 भी हो पाएगा और आपका 27 भी हो पाएगा। इसके बाद देखते हैं 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये 6 से भी नहीं होगा, आपका 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, ये होगा फिर आपका 9 से। ओके, इसके बाद आएगा आपका 9 का टेबल। इसके बाद और कोई टेबल नहीं आएगा, ये इन्हीं टेबल में आता है 18 एंड 27। तो आप सबसे पहले लिखिए वी फाइंड बोथ इन दी मल्टीप्लिकेशन tables of 1, 3 and 9। बट लेकिन हमें इसमें सबसे बड़ा बताना है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है ना। तो आप लिखोगे 9 इज ग्रेटेस्ट नंबर, सो HCF इक्वल टू 9। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। दिस टाइम वी हैव गिवन 33 एंड 44 में अब हमें बताना है, HCF निकालना है, फिर से मल्टीप्लिकेशन टेबल से बताना है। देखो ये बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस किस के टेबल में आ रहे हैं। ओके, जब आपके बड़े नंबर आएंगे तब उसके लिए कुछ और रूल पूछेगा वो आपसे। ये सबसे छोटे छोटे नंबर है, इस कारण ये आपसे मल्टीप्लिकेशन टेबल करा रहा है। ओके, अगर ये बड़े नंबर होते तो आपसे और कुछ और रूल बताता वो। ओके, अब देखिए 33 आप बता ही पा रहे हैं, देखो 1 से तो हो ही पा रहा है ना हर कोई नंबर। इसके बाद ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे सिवाय 11 के। अब आप देखो खुद सोच सकते हो 11 के टेबल में आ रहे हैं, 33 भी एंड 44 भी। तो 1 एंड 11 ही क्या है, ऐसे टेबल हैं जो इन सबको डिवाइड कर पा रहे हैं। तो आप लिखोगे वी फाइंड बोथ इन दी मल्टीप्लिकेशन tables of 1 and 11, but 11 is greater than 1, so HCF equal to 11। ओके, बहुत सिंपल था। इसके बाद करते हैं सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट, दिस टाइम वी हैव गिवन 15,25। अब देखो सबसे छोटे नंबर ये हमें गिवन है, स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है, इसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस किस के टेबल में आ रहे हैं। देखो 1 तो आपका आ ही पा रहा है, इसके बाद ये किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ ये 5 के ही टेबल में आएंगे। देखो क्योंकि ये 3 से 15 तो हो पाएगा लेकिन 25 नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक 5 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसके बाद और कोई मैक्सिमम नंबर नहीं है। तो आपके 1 एंड 5 तो हो जाएंगे टेबल जो हमें चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, वी फाइंड बोथ इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स of 1 and 5, but 5 is greater than 1, so HCF equal to 5। HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF 5 हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल था।
उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट 11 एंड 16। अब देखो 11 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, 16 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जब आपको एक प्राइम नंबर गिवन हो और अदर कंपोजिट नंबर गिवन हो तो समझ लेना ये क्या है, आपका एचसीएफ ओनली 1 ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी के टेबल में ये नहीं आ सकते हैं। ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, वी फाइंड बोथ only in the multiplication table of 1। तो आप क्या लिखोगे, एचसीएफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट। अब देखो मैं 15 एंड 28 गिवन है। अब बताओ मुझे कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर दे। देखो फिर से ओनली ये 1 के ही टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में नहीं आ सकते हैं। इस केस में भी देखो, अब आप देखोगे 15 नहीं है, 15 किससे हो पा रहा है, ये तो हो जाएगा 3 से भी 5 से भी डिवाइड, लेकिन 28 जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर वो जो 15 से होगा वो 28 को नहीं कर पाएगा, और जो 28 को कर पाएगा वो हो सकता है 15 को नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस केस में ओनली 1 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका एचसीएफ 1 ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे, वी फाइंड बोथ इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1। सो HCF इक्वल टू 1। ओके, यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहां पर फिनिश हो गए हैं। इसमें कुछ पार्ट्स बच गए हैं, वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करेंगे। बाकी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वही आप अपनी फेयर नोटबुक पे करेंगे। देखो यहाँ पर आपके जो मल्टीप्लिकेशन टेबल से जो क्वेश्चन करने थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं इस मेथड से। इसके बाद हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फाइंडिंग फैक्टर से। ओके, ये अलग से एक नया मेथड है, उससे हम करेंगे। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम सीखेंगे कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।